राधा स्वामी तुमरे नगरी समरखनाय दासी माधुदारा प्रेम धार बरपाना दीन दयाल दयालु मेरे समरख स्वामी सकर करो दातराहु राधा स्वामी सकर करो दातराहु राधा स्वामी राधा स्वामी परमात्मा साधारण बारो बारो बरदाओ कनमनवारो चरणकारी खले नमिदाओ हरा करी दास कृपा करो धन्य गुरुदेव दया सिंह गुरुनाथाई निंदा करो तुम सेवा अचल भगवती माई जय राघव ভিডিও আসছে না राधा स्वामी गुरु करो मेरे साईया दया करो मेरे সেদিন दो मिनट नाम जप।
जय गुरु। এখন अभी इस सत्संग का शुरुआत हो रहा है। सभी लोगों को हम स्वागत करते हैं। मुंबई, महाराष्ट्र के बाहर भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं। सभी का स्वागत है। अभी सत्यानुशासन पाठ करेंगे। पहले बांग्ला त्रिलोकेश बेरा, फिर मराठी राजू खेत्र भाई, हिंदी रणदीप ठाकुर भाई और इंग्लिश हमारे साहुदा, अशोक साहुदा। त्रिलोकेश बेरा बांग्ला। और इसके बाद सत्यानुशासन पाठ का बाद हमारे श्री जयंत दीप्तदा विल परफॉर्म द एंकरिंग। त्रिलोकेश तुम्हें अनम्यूट करो। त्रिलोकेश तुम म्यूटे आছো। त्रिलोकेश म्यूटे आছো। त्रिलोकेश अनम्यूट करो, बांग्ला पढ़ो सत्यानुशासन। একটু ফোন করে বলে দিন ওকে, ও শুনতে পাচ্ছে না। দাদা আপনার কাছে যদি আছে আপনি পড়ে নিন দাদা। প্রণব দা, আচ্ছা, আপনার কাছে যদি আছে পড়ে নিন আগে। হ্যাঁ আছে। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर श्रीहस्तलिखित सत्यानुशासन पाठ। হ্যালো। যদি নেতা হতে চাও তবে নেতৃত্বের অহংকার ত্যাগ করো। আপনার গুণগান ছেড়ে দাও, পরের হিতে যথাসর্বস্ব পণ করো। আর যা মঙ্গল ও সত্য নিজে তাই করে দেখাও। আর সকলকে প্রেমের সহিত বলো, দেখবে হাজার হাজার লোক তোমার অনুসরণ করবে। জয় গুরু। राजू क्षेत्र भाई। परम प्रेमय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्र श्री हस्तलिखित सत्यानुशासन ग्रंथाचा मराठी अनुवाद। जर नेता होऊ इच्छित असाल तर नेतृत्वाच्या अहंकाराचा त्याग करा. आपले गुणगान करणे सोडून द्या. दुसऱ्याच्या हितासाठी यथा सर्वस्व पणाला लावा आणि जे मंगल व सत्य आहे तेच स्वतः करून दाखवा. सर्वांशी प्रेमाने बोला. पाहाल हजार हजार लोक तुमचे अनुसरण करतील. रणदीप ठाकुर भाई। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी द्वारा रचित स्वहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। यदि नेता बनना चाहते हो तो नेतृत्व का अहंकार त्याग करो। अपना गुणगान छोड़ दो। दूसरे के हित के लिए यथा सर्वस्व दांव पर लगा दो और जो मंगल एवं सत्य हो स्वयं वही करके दिखाओ और सभी से प्रेम के साथ बोलो। देखोगे हजारों हजार लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। जय गुरु। सत्यानुशासन इंग्लिश ट्रांसलेशन।
If you wish to be a leader, give up the charm of leadership. Give up self-praise. Stake your everything for the good of others. Show them by doing yourself what is blissful and true, and speak of that to others with love. You will see how thousands will follow you. Jai Guru. Jai Guru. Deepti Da, please carry on with anchoring. Sri Joyant Deepti. जय गुरु दादा। Jai Guru. Carry on, please. आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी दादा माँ लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले जो आयोजक टीम ने मुझे ये सौभाग्य दिया है एंकरिंग करने का, तो उनका सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ, कुछ गलती अगर हो जाए तो कृपया आप मुझे क्षमा करें। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज की सत्संग में उपस्थित सभी ऋत्विक देवता के चरणों में मेरा प्रणाम। उपस्थित गुरु भाई, गुरु माता, नवागत सज्जन, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का इस पावन अवसर पर परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 133rd आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। हम सब भाग्यशाली है कि ठाकुर का जन्म तिथि हम आज मना रहे हैं। साक्षात ईश्वर युग पुरुषोत्तम जो युग युग में आते हैं, इस धरती पर रक्तमांस धारण करके आए हैं, हम सबका कल्याण करने के लिए आए हैं। आइए आज के इस सत्संग में पूरे दिल से शामिल होके ठाकुर का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये जो भाद्र मास है, डेली सत्संग हम लोग कर रहे हैं, तो आज के इस पवित्र तिथि के उपलक्ष्य में, जिसको तालनौमी भी कहा जाता है, जिन दादा माँ लोगों ने सत्संग रखा है, मैं उनका बताना चाहता हूँ। तो आज का 11वां दिन है, अपना 11वां पुष्प हम अर्पण कर रहे हैं। तो डोंबिवली से श्री कृष्णा बिरारी दादा, अंबरनाथ से श्री जॉय चटर्जी दादा, ठाकुरली से राजीव कुमार घोष दादा, ठाकुरली से शैलेंद्र जितेकर दादा, भांडुप से कालीपत संतरा दादा, कल्याण से श्रीमती अनुप्रभा दास माँ, कलम्बोली से सुकुमार माझीदा और कलम्बोली से बाला साहेब कामले दादा ने सत्संग रखा है। सभी भाग्यवान दादा लोग हैं जिन्होंने आज की इस पवित्र पावन तिथि पे घर में सत्संग रखा है। आप सभी के परिवार के मंगल के लिए ठाकुर चरण में प्रार्थना करता हूं। और आज का इस शुभ अवसर का हम शुरुआत एक सुमधुर आवाज के धनी श्रद्धेय प्रणव कुमार विश्वास, इनके मुख से हम एक भजन सुनेंगे और आज का एक सत्संग का हम आरंभ करेंगे। मैं श्रद्धेय प्रणव कुमार दास दा को, विश्वास दा को विनती करता हूँ, कृपया आप भजन करें। सबको मेरा जय गुरु। आज पुण्य तिथि में मैं ठाकुर का लिखा हुआ एक गाना मैं पेश कर रहा हूँ। तुम्हारी चरण করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে, তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে, তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারে আশা করি মন রাখে, প্রভু তোমার ভাবেতে ভাবিব তোমারে আশা করি মন রাখে, চলেছি তোমারি পথে। ভেঙে চুরে যাক যতেক বাসনা, তীব্র গতিতে
চলুক সাধনা ভেঙে চুরে, যাক যতেক বাসনা তীব্র গতিতে চলুক সাধনা। মানস নয়ন জেগে থাকে যেন ধ্রুব তারা তব সাথে, চলেছি তোমার পথে। তোমারি চরণ করিয়া শরণ, চলেছি তোমার পথে। শত পদাঘাত বহিয়া বক্ষে, আসিয়াছি পিতা তব সম্মুখে। শত পদাঘাত সহিয়া বক্ষে, আসিয়াছি পিতা তব সম্মুখে। হৃদয় আমার জ্বলে পুড়ে গেছে অবহেলা উৎপাতে। হৃদয় আমার জ্বলে পুড়ে গেছে অবহেলা উৎপাতে, চলেছি তোমারি পথে। তোমারি চরণ করিয়া শরণ, এনেছি অমৃত তোমার দ্বারে। ঝরে আখি জল সতেক ধারে, এনেছি অমৃত তোমার দ্বারে। ঝরে আখি জল সতেক ধারে, পাপি তাপি বলে ঘৃণায় পেয়েছি, আশিস পাইনি মাথে। চলেছি তোমার পথে, তোমারি চরণ করিয়া শরণ, চলেছি তোমার পথে। জেনেছি দয়াল প্রেম পরাত্ম, পাপীর ব্যথায় পাখি ঝরো ঝড়। জেনেছি দয়াল প্রেম পরাত্ম, পাপীর ব্যথায় পাখি ঝরো ঝড়। দুহাত প্রসারী হে অমৃত প্রেমী, দুহাত প্রসারী হে অমৃত প্রেমী, লহ কোলে রাখো সাথে। দুহাত প্রসারী হে অমৃত প্রেমী, লহ কোলে রাখো সাথে। চলেছি তোমারি পথে, তোমারি চরণ করিয়া শরণ, চলেছি তোমারি পথে। তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারে, তোমার ভাবেতে ভাবিব তোমারে, আশা করি মনোরথে। চলেছি তোমারি পথে, তোমারি চরণ করিয়া শরণ, চলেছি তোমারি পথে। জয় গুরু। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर, बहुत इतना करुणा भरा ये भक्ति गीत है जिसका जो भाव आपने पैदा किया है, मुझे लगता है सबने ये अनुभव किया होगा, क्योंकि जिस भाव से आपने ये भजन पेश किया है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ऐसे ही आप अपने मधुर आवाज से हम सबको
ठाकुर के जो भी भजन गीत है सुनाते रही है। बहुत सुंदर दादा, आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय गुरु दादा, बहुत जय दादा, जय गुरु, जय गुरु। अब ये दादा एक चीज मुझे घोषणा करना था। जो लोग यस दादा, बोलिए। अ, जो लोग अभी इधर से अभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो कृपया करें आप यूट्यूब लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूट्यूब लिंक अशोक दा ने जो चार्ट में डाले वो उसी लिंक में आप ज्वाइन कीजिए। जो अभी नेटवर्क की वजह से लिंक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ये ग्रुप से। जय गुरु। ओके ओके, हाँ। तो आज की हमारी उपस्थिति बहुत अच्छी है दादा। उस हिसाब से जो एक कैपेसिटी होता है वो खत्म होने की वजह से जिन लोगों को इधर एडमिशन नहीं मिल रहा है इस सत्संग में, तो कृपया यूट्यूब का जो लिंक दिया है उसमें आप ज्वाइन कीजिए। और जो दादा लोग प्लीज कन्वे कीजिए अपने जो अगर दादा माँ लोग हैं उनको कि आप यूट्यूब से ये करें। जय गुरु। अभी हम लोग एक यंग और डायनामिक पर्सनालिटी है हमारे मुंबई महाराष्ट्र के सत्संग की। हम लोग उनको सचिन तेंदुलकर भी बोलते हैं। सचिन तेंदुलकर जैसी बैटिंग करते हैं वैसे वो अपनी आलोचना से और गीतों के माध्यम से बहुत सुंदर से ठाकुर सेवा करते हैं। तो मैं हमारे परम मित्र, परम श्रद्धेय श्री जय रे दादा को विनती करता हूं कि आज के इस शुभ पावन अवसर पर आप हमें एक सब्जेक्ट आपको दिया जाता है, श्री श्री ठाकुर एज एन आइडियल फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। इस विषय पे आप अपने विचार रखिए। आपको दादा 15 मिनट का वक्त दिया जाता है। आपसे नम्र निवेदन है, कृपया आप हमें अपने सुंदर भाषण से, आलोचना से उपकृत कीजिए। जय गुरु। दादा लॉगिन किए? दादा जय गुरु। दीप्तदा जय गुरु। टेक्निकल कारण से जय रे भाई अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वेरी सॉरी। हाँ, को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आलोचना शुरू करें। जयंत जी ठीक है। सचिन तेंदुलकर नहीं है तो वीरेंद्र सहवाग है हमारे साथ। अभी उनका कनेक्शन नहीं होने की वजह से मैं हमारे थाना के बहुत जो निष्ठावंत कार्यकर्ता थे, है, अभी भी है, अभी वो उड़ीसा में है, तो बहुत सुंदर आलोचना करते हैं, दिल से करते हैं। बहुत दिल को छू ली जाती है उनकी आलोचना। मैं हमारे श्रद्धेय जैन परिदा को विनती करता हूं कि आप हमें उपकृत कीजिए आपके आलोचना से। और आपको दादा जो सब्जेक्ट दिया है मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। संसार सन्यासी और वास्तव इष्ट कर्म, इस विषय पे आप थोड़ा हमें आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, कृपया करके हमें उपकृत कीजिए। जैन परिदा दादा, जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत अच्छा, आपका आवाज सुनने के लिए सब लोग आतुर है। उपस्थित सत्संग के अध्यक्ष, ठाकुर के पुत्रपांजाधारी कर्मी सहप्रतिनिधि, अध्यक्ष, जाजक, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। इस सत्संग के माध्यम से जो लोग इसमें ज्वाइन हुए हैं, सभी सत्संगी प्रेमी, सभी दादा, सभी माँ को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज की जो ठाकुर के 133तम जन्मतिथि के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। ये जो सत्संग हम लोग अटेंड करते हैं, सत्संग के माध्यम से ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बारे में हमको सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है, और जीवन में कुछ इंप्लीमेंट करके चलने के भी हम प्रयास करते हैं। ठाकुर जी उनके पूरा जीवन काल में
वो हमको सभी चीज करके दिखाए। जीवन कितना सुखमय हो सकता है, जीवन को किस तरह का उपभोग किया जा सकता है, जीवन को किस तरह का हम आनंदमय कर सकते हैं, सभी तौर तरीका, सभी तुक, सब फॉर्मूला, सभी कायदा हम लोग को बताए। पहले जीवन को उपभोग करने के लिए, ये आत्मा परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर को अपनाने के लिए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए लोग जंगल में जाते थे, तपस्या करते थे, दिन दिन रात रात, सालों साल तक, जन्म जन्म भी वो लोग गवा देते हैं ईश्वर की खोज में। कई नसीबवान जो होते हैं, नसीब वाले, वो लोग को ईश्वर प्राप्ति हो जाता है। बोला जाता है जो चीज आसानी से मिल जाता है या फ्री में मिल जाता है, उसका कदर इतना नहीं होता है, उसका महत्व कम हो जाता है हमारे लिए, उसका गुरुत्व भी हमारे पास कम हो जाता है। ठाकुर अनुकूल चंद्र दया करके हम सभी के सामने आके उपस्थित होके जो प्राप्त करने के लिए हम जंगल जाते थे, पर्वत के गुफा में हमारा साधन भजन होता था, उसको आसान करने के लिए हमारे सामने आके उपस्थित होके हमको सतनाम वितरण किए, दीक्षा प्रदान किए। पहले जब दीक्षा होता था, गुरु के पास कई बार जाना पड़ता था, गुरु हमको देखते थे ये दीक्षा लेने के लायक है या नहीं। कई तपस्या करने के बाद दीक्षा में प्राप्त होता था, लेकिन ठाकुर अनुकूल चंद्र दया करके हम लोग को आसानी से वही सतनाम, वही विजय मंत्र हम लोग को प्रदान किए। दीक्षा का तुक, फॉर्मूला व कायदा हम लोग को बताए। वो इसके लिए इसको सहज कर दिए कि लोग संसार में रह के घर का काम काज करते हुए, परिवार को संभालते हुए वो ईश्वर को उपासना कर सके, ईश्वर को प्राप्ति कर सके। इससे बढ़िया आसान फॉर्मूला आज तक किसी ने भी नहीं दिए। हम लोग संसार में रहते हैं, परिवार, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, सभी को लेके एक परिवार होता है। उसमें कई सारे दुख कष्ट भी होता है, समस्या भी आता है। ये सभी के बावजूद हम किस तरह ठाकुर को लेके चल सकें, ठाकुर इसके लिए बोल रहे हैं, संसार सन्यासी बनने के लिए। हम लोग ये जो संसार कर रहे हैं, संसार करते करते इतना मोहग्रस्त हो जाते हैं, वो मोह का वजह से हम संसार में रह के जो प्रकृत आनंद हम लोग को उपभोग करना चाहिए वो हम नहीं उठा पाते हैं। जैसे मोहग्रस्त हो गया था धृतराष्ट्र, पुत्र मोह। संसार में है, सब कुछ है, लेकिन पुत्र मोह का वजह से वो सही गलत का फर्क नहीं कर पाया। अंत जो हुआ हम सभी को पता है। हम लोग ठीक उसी तरह मोहग्रस्त हो जाता है। ठाकुर ये मोहग्रस्त से हमको पार करके किस तरह हम ईश्वर प्राप्ति कर सके उसका तरीका बताएं। इसके लिए बोले तुम संसार सन्यासी बनो।
सन्यासी का नाम मतलब होता है आदर्श में मन को सम्यक रूप से न्यस्त करने का नाम होता है सन्यास। हमारा इष्ट, हमारा आदर्श श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, वही हमारा गुरु है, वही हमारा प्रिय परम है, वही हमारा जीवन का सर्वस्व है। उनके प्रति हमारा मन को सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से न्यस्त करने का नाम होता है सन्यास। ये घर, संसार, परिवार जो भी कुछ है सब उनको लेके ही है, उनको छोड़ के नहीं है। ठाकुर बोल रहे हैं परिवार कर्मी, बिजनेस से लेके काम काज सब कुछ करने के लिए ठाकुर बोल रहे हैं। उसके साथ में एक चीज बोल रहे हैं, जब भी मेरा काम काज कुछ आता है, जब भी मेरा बुलावा आता है, तो सब कुछ छोड़ के मेरा पास आने के लिए तो तैयार रहना है। तभी मैं हिचकिचाव करता हूं। सत्संग मैं नहीं जा पाता हूं टाइम पे। ये कोरोना का वजह से जो ई सत्संग हुआ, इसमें भी नहीं ज्वाइन हो पाता हूं। ये भी मैं संन्यास व्रत पालन नहीं कर रहा हूं। संसार में रह के उनके साथ हर समय हर पल जुड़ा रहना, यही होता है संसार संन्यास। सत्संग में जुड़ा रहना, हमारा परिवार, परिजन, परिवेश सभी को इष्टमुखी चलन में चलाना, ये होता है संसार संन्यास। मैं सत्संग में दौड़ रहा हूं लेकिन मेरा परिवार का कोई भी इष्ट को लेकर नहीं चल पा रहा है। बोलने पर हम बोलते हैं बच्चा है, उनका अभी समय नहीं है, उसका पढ़ाई है, वो स्कूल जाता है, वो ट्यूशन जाता है, वो जॉब में जाता है। कई सारे गुरु भाई लोगों को देखते हैं जब भी हम, वो खुद सत्संग में बहुत काम करते हैं लेकिन उनका परिवार को इतना दूर रखते हैं सत्संग से। ये भी संसार संन्यास का धर्म का पालन नहीं होता है। संसार संन्यास का मतलब मैं समझता हूं, मैं इष्ट पथ पर चलने के साथ साथ मेरा परिवार का हर सदस्य इष्ट को लेके चले। मैं मेरा परिवार, मेरा परिजन, मेरा परिवेश, मेरा मोहल्ला, मेरा गली, सब जगह पे मैं मेरा इष्ट की चर्चा करूंगा। हर समय हर पल इष्ट के लिए भिक्षा करूंगा। हर समय हर पल मैं इष्ट के लिए कुछ ना कुछ कर्म करूंगा। इष्ट लगी कर्म करा, वही तो हुआ पुण्य भरा। पुण्य कमाने, इष्ट का कर्म करने से बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। इष्ट कर्म होता है उनके लिए लोग जुगाड़ करना, दीक्षा। इस दीक्षा के माध्यम से लोग सुनियंत्रित होते हैं, लोग आनंदमय जीवन यापन करते हैं, समाज में शांति का वातावरण फैल जाता है, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, देश सब खत्म हो जाता है, पारस्परिकता आ जाता है। वसुंधैव कुटुंबकम जो हमारा भारतवर्ष का कुल ऐतिह्य था वो वापस आ जाता है। शांति का एक माहौल पैदा हो जाता है, सब आनंद में उल्लसित हो जाते हैं, पवित्र वातावरण हो जाता है, सत्य युग आरंभ हो जाता है। ठाकुर यही चाहते हैं। संसार संन्यास का मतलब होता है हम सब निरोगी हो जाते हैं, हम रोगग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा वृत्ति प्रवृत्ति में चलन नहीं होता है। हम रोगग्रस्त तभी होते हैं जब हम वृत्ति माफिक चलते हैं, प्रवृत्ति माफिक चलते हैं। इष्ट माफिक चलने से जब दूर होते हैं इष्ट से,
तभी हम रोगग्रस्त होते हैं। हम दुख दुर्दशा समस्या हमारा तभी आता है जब इष्ट को हम पीछा करके हम वृत्ति प्रवृत्ति को और भागते हैं, तभी जीवन में दुख दुर्दशा भर जाता है। जीवन हाहाकार करता है, चित्कार कर उठता है, मैं मेरा प्रिय परम कहां है, जिनको पकड़ के मैं आनंद में पा सकूं, जिनको लेके मैं मेरा जीवन को उपभोग कर सकूं। इसके लिए ठाकुर के पास हम आते हैं। ठाकुर का मिशन भी वही है। ठाकुर को जब भी पूछा जाता है उनका जीवनी के बारे में, ठाकुर बोलते हैं मैं मेरा जीवनी को लेके इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरा मिशन को लेके मैं इंटरेस्ट हूं। मैं आग्रह प्रकाश करता हूं मेरा हेलो दादा, जय गुरु, जयंत दादा, जय गुरु। टाइम है? हाँ हाँ दादा, 2-3 मिनट है। दादा ये इष्ट को ठाकुर बोलते हैं मेरा मिशन है, मेरा मिशन को पूरा करने के लिए मेरा जीवन को आवश्यकता हो सकता है। और मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन है सभी लोग निरोगी रहे, कोई दुर्बलताग्रस्त ना हो, कोई प्रतिलोम शादी ना करे। ये मेरा मिशन है। मेरा मिशन है संसार में अनुलोम जितना हो सके बढ़े, प्रतिलोम ना हो, लोग मिथ्यावादी ना बने, लोग सत्य को लेके चले। ये मेरा मिशन है। लोग निरलस हो, लोग वृत्ति प्रवृत्ति का अधीन ना हो, ये ठाकुर का मिशन है। और यही मिशन को पूरा करने के लिए ठाकुर का जीवनी का आवश्यक होता है, ठाकुर बोलते हैं। और यही संसार सन्यासी जब हम बनने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ता है जीवन में। और यही काम होता है इष्ट को लेके काम करना। परिवार के लिए काम करते हैं, समाज में हमारा अहंकार को प्रतिष्ठा करने के लिए हम काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम धर्मों को परिपालन करने के लिए कोई मंदिर मस्जिद या चर्च का पास जाके 1000 लोग या कुछ लोगों को ज्यादा करके हम कुछ भंडारा करके खिला देते हैं ताकि हमको लगता है हम धर्म किया। वास्तविक रूप में ये धर्म नहीं है। धर्म जो आके ठाकुर बोले वही होते हैं धर्म। और यही धर्म को परिपालन करने के लिए साउंड आ नहीं रहा है। और यही धर्म को परिपालन करने साउंड ठीक आ रहा है। आप शुरू आप कंटिन्यू कीजिए जयंत दा, साउंड आ रहा है। यही धर्म को परिपालन करने के लिए हम जब इष्ट आदर्श को लेके चलते हैं, आचार्य को लेके चलते हैं, तभी जीवन में आनंद हो जाता है। यही ठाकुर का काम करते करते कुछ अनुभूति, ये जो उड़ीसा में ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जो श्री मंदिर कार्य का आरंभ हो रहा है, उसका 1-2 घटना में बोल के रखूंगा।
पहले हमारी ये शॉर्टकट जो में दादा। जमीन है, पहले हमारी ये जो जमीन है, ये जमीन का बीचों बीच हम लोग पहले सब लोग ने सोचा था कि इस जगह पे के मंदिर बनाएंगे, लेकिन जब ये बाबाईदा का पास लेके इस जमीन का नक्शा जब भी दिखाया, बाबाईदा आज जिस जगह पे मंदिर बन रहा है उस जगह का मार्किंग करके दे दिया, तभी हम लोग को किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब भी हम लोग ने मेजरमेंट किया, माप के देखा जमीन का कितना हमारा स्क्वायर फुट एरिया है, तभी देखा जिस जगह पे हम लोग ने मंदिर बनाने के लिए सोच रहे थे उस जगह पे कुछ जमीन सरकार का जमीन उसका अंदर था और कुछ जमीन कर्नर से थोड़ा सा प्राइवेट जमीन भी उसका अंदर रह गया था। हम लोग अख्तियार करके रखे थे, वो अलग बात है, लेकिन बाबाईदा वो दृष्टा पुरुष हैं, वो हमारा भूत और भविष्य देख पा रहे थे, तो इसके लिए उस जगह का उन्होंने निर्णय किया। और जब भी हम लोग ने सोचा कि पहले ये जमीन का चारों तरफ हम पहले बाउंड्री वॉल बना देंगे, हमारा जमीन जितना है, उसके बाद में हम मंदिर का कामकाज करेंगे। जब भी बाबाईदा के पास से बात हुआ, बाबाईदा बोले बाउंड्री वॉल मत करो, तुम एक काम करो, मेहंदी जो हम लोग हाथ में लगाते अक्सर बालों में लगाते हैं मेहंदी, बोलते वो मेहंदी का झाड़ बना दो, उधर उसका झाड़ लगा दो, वो चलेगा। जब भी हम लोगों ने मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जब भी पोखलिन ने दादा खुदाई 1 शुरू मिनट। किया, तभी देखा गया कि चारों तरफ का मिट्टी जो है वो सब उसका अंदर गिर गया। तो हम लोग ने तभी सोचा अगर ये बाउंड्री वॉल होता था तो करीब 5-6 लाख खर्चा होता था, जो हम लोग को पता नहीं था। जो पूज्यपाद बाबाईदा दया करके हम लोग को बचा दिए। और लास्ट में एक चीज है, जब भी मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन, जब भी मिट्टी का निकाल के बाहर निकाला, जब भी खुदाई शुरू हो गया, एक्सकेवेशन हो गया, तभी देखा गया वो जो मिट्टी का जो स्ट्रेंथ, 0 स्ट्रेंथ है वो मिट्टी का, उसका अंदर थोड़ी सी भी कंकर डाल देता है तो आसानी से धीरे धीरे जमीन का अंदर चला जाता है, वो दिखता ही नहीं है। हम लोग करीब बड़ा बड़ा बोल्डर करीब 26 ट्रिप उसका अंदर डाल चुके थे, फिर भी सब उसका अंदर चला जाता था। तभी उसका अंदर डालने के बाद एक दिन सुबह मैं जाके वो पत्थर में पैर रख रहा हूँ, तो सारे पत्थर ऐसा ही हिल रहे पूरा अंदर अंदर धीरे धीरे, मतलब किसी का पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उसका ऊपर मंदिर खड़ा नहीं हो सकता है। तो मुझे काफी रोना आया। मेरा जिंदगी में इतना रोया नहीं था कभी, खुद के लिए भी रोया नहीं था, इतना इसके लिए मतलब रोया कि परमपिता की जो प्रतिष्ठा, समग्र आली सत्संग विहार का जो गुरु भाई गुरु माँ, यहाँ का कर्मी, सब लोग का जो प्रयास था यहाँ पे एक ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मंदिर प्रतिष्ठा होगा, ठाकुर यहाँ पे प्रतिष्ठित होंगे, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्या ठाकुर के मंदिर यहाँ पे नहीं बन पाएगा? इस अवस्था में मैं पूर्ण रूप से ठाकुर को देखा वहां पे, जहां पे वही गर्भगृह जहां पे ठाकुर का प्रतिष्ठा, वो जो भूमि पूजन करके गए थे बाबाईदा, स्पष्ट रूप से मैं देखा। और उसके बाद में शायद 1-2 मिनट के बाद में जैसा ही वो पत्थर में मैं पैर रख रहा हूं, तो कोई भी पत्थर हिल नहीं रहा था। जय गुरु दादा, थोड़ा कंक्लूड हो रहा था कि जो हम लोग जो पुराण में जो पढ़े हैं, कुर्म अवतार,
कच्छप अवतार जो बोलते हैं, जैसा धरती को उठा के रखे थे, आज भी हम वो महसूस कर रहे हैं। परम पुरुष खुद उनका मंदिर को वो उठा के रखे। आप विश्वास नहीं करेंगे, ठीक 9 बजे उसी दिन पोकलिन का वजन जो 10 टन है, उसका अंदर हम चला गया था। वो पोकलिन पूरा वो पत्थर को जैसा धुरमु मतलब उसमें हैमरिंग करता है उसका पॉकेट में, वो कितना टन का वजन रहेगा आप विश्वास नहीं कर पाओगे। एक भी पत्थर नहीं हिल रहा था उसका ऊपर। आज मंदिर 2 स्लैब हो गया, 3 स्लैब का भी चालू है। और सबसे बड़ी बात है, जब ये मंदिर का गुम्बद जो गंबुज बोलते हैं, कुछ उसका डिजाइन में कुछ थोड़ा अड़चन हो रहा था पहले जो हम लोग ने बनाए थे। दादा थोड़ा कंक्लूड करेंगे? हाँ, 1 मिनट। पूज्य बात दादा के पास जब गया, पूज्य बात दादा देखने के बाद में खुद बोल रहे हैं, हमारे लिए एक सुंदर गंबुज बनाने के लिए एक जन को बोले कि मेरे लिए एक सुंदर गंबुज बना के भेजो, और वही हुआ। सुंदर गंबुज जो है पूज्य बात दादा खुद बना के भेजे, तो मैं इससे पहले कर्मी ग्रुप में डाला था। काम काज हम करते ही रहेंगे, संसार सन्यासी बनेंगे और संसार में रह के उनका ही काम काज में जीवन को उत्सर्ग करेंगे। जय गुरु। जय गुरु बस। जय गुरु दादा। वेरी सॉरी, आपको मुझे बार बार इंटरप्ट करना पड़ा, वेरी सॉरी। संसार में रह के हमें परमार्थ कैसा करना है, ये ठाकुर जी ने हमें आके खुद दिखाया है, और वो लीला अभी भी चल रही है। हम जब देवघर में जाते हैं तो ये लीला हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो जो दादा माँ लोग देवघर नहीं गए हैं, आप जरूर देवघर जाइए और ये लीला और वहाँ की जो पवित्र धूल मिट्टी अपने माथे पे लगाइए। जय गुरु दादा। जयंदा, बहुत सुंदर। इस आलोचना के बाद मैं अभी आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ, श्री विजय पृष्टिदा को एक भजन पेश करेंगे। विजयदा है। जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु, जय गुरु। वेलकम दादा। आप कृपया हमें भजन सुनाइए। दादा आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ, यस, आवाज क्लियर आ रहा है, एकदम परफेक्ट। ओके ओके। हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी, जीव जगत का परम उद्धाता, जीव जगत का परम उद्धाता, तुम हो भव भय हरि, विश्वमंगल हरि। हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी, हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी, जीव जगत का परम उद्धाता, जीव जगत का परम उद्धाता, तुम हो भव भय हरि, विश्वमंगलकारी। हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी। नाथ मनोहर शाश्वत सुंदर, तुम हो करुणा निहार,
नाथ मनोहर शाश्वत सुंदर तुम हो करुणा निहार। जीवन रथ में तुम हो सारथी, मेरे तुम हो जीवन। तुम्हारी महिमा गाऊं मैं निस दिन, तुम्हारी महिमा गाऊं मैं निस दिन। तुम हो तापनहारी, विश्व मंगलकारी। हे ज्योतिर्मय हे करुणामय, विश्व मंगलकारी। श्रीमुख निश्रित अमृत बाणी, किए है जीवन वर्धन। श्रीमुख निश्रित अमृत बाणी, किए है जीवन वर्धन। उषाए निशा में मंत्र साधन, कैसी है ये अमीय स्पंदन। हर जगत में आपको पाऊं, हर जगत में आपको पाऊं, ये है मेरा निवेदन, ये है मेरा निवेदन। हे ज्योतिर्मय हे करुणामय, विश्व मंगलकारी। जीव जगत का परम उद्धाता, जीव जगत का परम उद्धाता, तुम हो भव भयहारी, विश्व मंगलकारी। हे ज्योतिर्मय हे करुणामय, विश्व मंगलकारी। हे ज्योतिर्मय हे करुणामय, विश्व मंगलकारी। विश्व मंगलकारी, विश्व मंगलकारी। जय गुरु दादा, जय गुरु विजेंद्र, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विश्व मंगलकारी, जय गुरु दादा। आपने सही कहा है। पूरे जगत के कल्याण के लिए ठाकुर जी आए हैं, हमें सबको बचाने के लिए और जिंदगी में हम आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने का बोले तो पूरा सर्वांगीण उन्नति के लिए आए हैं। बहुत सुंदर दादा, आपका आवाज भी बहुत मधुर है, बहुत सुंदर आपने पेश किया है। आपके ऐसे ही ठाकुर की सेवा करते रहे हैं। जय गुरु। अभी इस मधुर सुंदर गीत के बाद मैं विनती करता हूं श्रद्धेय जय रे दादा से, जो मैं जब भी बोल रहा था कि हमारे सत्संग के सचिन तेंदुलकर है, ऑलराउंडर है। तो दादा आप आइए और आपका जो सब्जेक्ट जो दिया था उस पर आप थोड़ा सा बोलिए। श्री श्री ठाकुर एज एन आइडियल फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। तो दादा आपको 15 मिनट का वक्त दिया जाता है, आप कृपया हमें उपकृत करिए। जय गुरु। जय रे दादा। परम प्रेम में मेरे ठाकुर जी, परम आराध्या जगत जननी श्री बड़वा, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के रातुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करके मुझे जो विषय दिया है उस पे मेरा जो समझ है वो रखने की चेष्टा करूंगा। इसके पहले सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पवित्र पांजाधरी कर्मी दादागण, मेरे सत्संगी भ्राता और मातागण को मेरा यथा योग्य प्रणाम और आंतरिक जय गुरु। जो विषय है श्री ठाकुर ऑन एन आइडियल
स्टूडेंट्स एंड टीचर। इसका मतलब होता है शिक्षा। वास्तविक रूप से जो शिक्षा की जो प्रणाली है भारतवर्ष में, हम सबको पता है कि पहले गुरुकुल हुआ करता था, जहां पे एक उचित समय होने के पश्चात पेरेंट गुरुकुल में बच्चों को भेज दिया करते थे। वहां गुरु के सम्मुख में रहकर सबकी शिक्षा संपन्न होती थी। गुरु की सेवा और गुरु के बातों को मान करके चलना, और गुरु जिस तरह से करने के लिए कह रहे हैं उस तरह से करना, ये तीनों चीज पालन होकर के जो शिक्षा प्रणाली थी हमारे भारतवर्ष में, धीरे धीरे उसमें भी विवर्तन आया। और आज की जो शिक्षा प्रणाली है इसमें हम देखते हैं कि ओवरऑल अगर कहा जाए तो इट इज लिटरेसी लर्निंग, एजुकेशन तो है नहीं। हम डिग्रियां प्राप्त करते हैं, स्कूल जाते हैं और एक प्रोफेशनल की तरह से किताबी ज्ञान को अध्ययन करते हैं और ज्ञान अर्जन करते हैं, और ज्ञान अर्जन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ग्रामोफोन की तरह बजते रहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि ये उचित नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है। परम दयाल दया करके इस कठिन विषय को, शिक्षा को, केवल 4 लाइनों में व्याख्या कर दिया। ठाकुर कहते हैं, लिखने पढ़ने में पटुता ही शिक्षा नहीं कहलाती। अभ्यास, व्यवहार और सहज ज्ञान न हो तो शिक्षा नहीं कही जाती। कितना सुंदर, क्या दर्शन है और क्या परिभाषा है। इससे बेहतरीन परिभाषा शिक्षा की इस दुनिया में वही दे सकता है जो इस दुनिया का मालिक है। ठाकुर जैसा शिक्षा को देखना चाहते थे, शिक्षा प्रणाली को देखना चाहते थे, वैसा उन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी। इतने कठिन चीज को सरल रूप में व्यक्त कर दिया। मेरा संदर्भ है एक छात्र कैसा होना चाहिए, आदर्श छात्र और एक आदर्श शिक्षक। देखिए, ठाकुर जी के हिसाब से जो छात्र सर्वप्रथम उसके जीवन में गुरु होना चाहिए। इसके लिए पहले जब भी उम्र हो जाती थी 12 साल की, तभी सर्वप्रथम गुरुकुल में भेजने के पहले गुरुकुल में भेजा जाता था और उनकी दीक्षा होती थी। प्रभु रामचंद्र जी का भी ऐसे हुआ था। प्रभु रामचंद्र जी जब भी बाल्यावस्था में जब शिक्षा के अध्ययन करने के, शिक्षा लेने के काबिल हुए, जी समझ आई, तो उन्हें राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के पास भेजा और गुरु वशिष्ठ के पास ही उनकी शिक्षा संपन्न हुई। और उस शिक्षा में भी उनकी जो पहली जो दीक्षा हुई और जो शिक्षा हुई, उसमें भी जो पहली सेंटेंस थी, उसमें गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राम मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। मतलब एक छात्र को ये सारी गुणें होनी चाहिए। आचार्य के प्रति भी उसका अनुरक्ति होनी चाहिए, नति होनी चाहिए। माता पिता के प्रति उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्टूडेंट के पास आदर्श के साथ साथ नति भी होनी चाहिए। अब वो नति आती है गुरु के लिए करने से। मुझे आज भी याद है, जब भी हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो मेरे घर पे मास्टर जी मुझे पढ़ाने के लिए आया करते थे, और उस वक्त जब भी पढ़ाने के लिए आते थे तो मेरे घर से उन्हें चाय बना करके दिया जाता था। बहुत ही आदर सत्कार किया जाता था। ये चीज मैंने देखा है, हमने सीखा है। हम नहीं करने से हमें मार पड़ती थी। अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, सामने से हमारे शिक्षक आ रहे हैं,
तो हमें रास्ते में रुकना पड़ेगा। अगर मैं साइकिल से जा रहा तो हम साइकिल से उतर जाया करते थे, हम नती दिखाते थे, और सिर्फ दिखाते ही नहीं थे, अंदर से हमको वो श्रद्धा आता भी था और हम करते भी थे। ये आचार आचरण आज धीरे 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 आप सबको मालूम है विलुप्त सी हो गई है। इसी को जगाने के लिए परम दयाल कहते हैं तुम्हें नति होना पड़ेगा। बिना नति का अनुशासन नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं आएगा। डिसिप्लिन, आजकल हम देखते हैं डिसिप्लिन पूरी तरह से इनडिसिप्लिन है। ठाकुर से पूछा गया इनडिसिप्लिन का अर्थ क्या होता है, ठाकुर जी बोलते हैं डिसिप्लिन का उल्टा इनडिसिप्लिन होता है। आजकल हम देखते हैं छात्र यूनियन बनाया जाता है, आंदोलन किया जाता है, कॉलेज में तोड़फोड़ की जाती है, सड़क पे बच्चे उतर जाते हैं, छात्र उतर जाते हैं। यह आंदोलन डिस्ट्रक्टिव होता है। आंदोलन जरूरी है कुछ हद तक, लेकिन डिस्ट्रक्टिव नहीं। इसमें हमारा अभ्यास और व्यवहार और हमारी जो सहज ज्ञान है विलुप्त होकर जाती है। इसके अलावा छात्र आलस से दूर रहना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। पहले के गुरुकुल में देखा जाता था छात्र सुबह 4 बजे भोर में उठ जाते थे, अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे, गुरु की सेवा में लगे रहते थे। और आजकल हमको पता ही नहीं है। इसलिए जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि हम ठाकुर जी जिस तरह से चाहते थे उस तरह से इस चीजों को रखने की कोशिश करें। छात्र हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। अकृतज्ञ की बोध छात्र को छिन्न भिन्न कर सकता है। जिस छात्र से, जिस टीचर से छात्र को शिक्षा प्राप्त होती है उसके प्रति सर्वदा कृतज्ञ रहना चाहिए। हर किसी के प्रति, हमारे जो गुरुजन हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, उसके प्रति हमारी नति रहनी चाहिए। कभी भी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ठाकुर कहते हैं उच्च अवज्ञा देखिस जदाय हीन वंश जानी से था। यह चीज हमको मालूम नहीं था, ये ठाकुर जी के सानिध्य में आने के बाद हमको पता चला। मैं भी ठाकुर जी को ग्रहण एक टीचर के माध्यम से ही किया। पुरुलिया जिला में रहता था मैं, बचपन से ठाकुर जी का फोटो देखता था मैं। उसी दुकान में, जिस दुकान में मैं चॉकलेट खरीदने के लिए जाता था, ठाकुर जी का फोटो देखता था। मुझे मालूम नहीं था कि ये ठाकुर जी परम दयाल हैं। मुझे मालूम था ये ठाकुर जी उस दुकानदार के पिताजी हैं। 10वीं परीक्षा के उपरांत जब भी मैं मुंबई आया और मेरे दोस्तों ने मुझे वही शिक्षक के पास लेके गया, और जब भी मैं वो शिक्षक के घर पे गया तो मैं वही फोटो देखा ठाकुर जी की। ठाकुर जी की वो फोटो देख करके मैं अचंभित रह गया। बोला बचपन से देखते आया हूं ये फोटो, ये ठाकुर जी उसके पिताजी नहीं अगर हैं तो इनके भी कुछ रिश्तेदार होंगे। पूछने के बाद पता चला नहीं, ये तो जगत गुरु है, ये तो सबको तारनहार है, सबके लिए आए हैं। और वो शिक्षक हमारे और आपके सबके प्रिय श्रद्धेय उत्पल घोषदा हैं, जिनके माध्यम से मुझे ठाकुर जी मिली। गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर जी का दीक्षा लिया। और ठाकुर जी का अगर जीवन में नहीं पकड़ा होता तो आज मैं सच कहता हूं, मैं आज जो ठाकुर जी की 2 शब्द बोलने के लिए आपके सामने हूं, शायद इस काबिल नहीं होता। दीक्षा ग्रहण के उपरांत ठाकुर जी की एक वाणी है जिसने मेरी जीवन को बदल दिया। सत्यानुसरण में लिखा है, स्कूल जाने से ही छात्र नहीं कहते और दीक्षा लेने से ही शिष्य नहीं कहते। मेरी अनुसंधान तभी से स्टार्ट हुई और मैं पूछा फिर शिष्य कैसे बना जाता है। फिर पता चला वही रामचंद्र जी की वाणी, पितृदेव भव मातृदेव भव आचार्य देव भव। मेरे अंदर पिता के प्रति वो श्रद्धा, वो नति नहीं थी, क्योंकि मुझे बचपन में बहुत मार मिली थी, मैं दूर हो चुका था। लेकिन ठाकुर जी के वजह से मैं वो चीज सुबह शाम प्रार्थना के उपरांत माता पिता को प्रणाम करना स्टार्ट किया।
और धीरे धीरे एक दिन पता चलता है कि मेरे माता पिता मुझसे ज्यादा किसी को प्यार नहीं करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। इसके लिए माता पिता हमेशा अपने पुत्र को, संतान को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। यह ज्ञात मुझे परम दयाल से हुई। वही ठाकुर कहते हैं कि अगर छात्र बनना चाहते हो, शिष्य बनना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर नति आनी चाहिए, आदर्श होना चाहिए, अनुशासन होनी चाहिए, तभी तुम सही रूप से छात्र बन सकते हो। छात्र का आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। अगर टीचर कुछ कहते हैं, शिक्षक कुछ कहते हैं, उसको प्राणपण से अगर मैं पालन करूं तो ही मेरी शिक्षा संपन्न होगी, वरना अन्यथा नहीं होगी। मुझे उपनिषद की वो कहानी याद आ रही है। उपनिषद की वो कहानी आरुणि का है। आप सबको मालूम है, आरुणि अपने गुरु के साथ रहते थे। एक दिन अचानक वो जोर से बादल गरजा, बारिश आने की संभावना को देख करके गुरु सबके साथ, अपने छात्रों के साथ, अपने शिष्यों के साथ खेत में गए। बोले कि ये खेत में अनाज लगा हुआ है, अगर बारिश आएगी तो पानी बहा के लेके चली जाएगी, इसको काम करो, डरेर लगा दो, बांध देते हैं। सभी छात्र मिल करके, सभी शिष्य मिल करके डरेर लगा दिए और उसके उपरांत वापस आ गए। और गुरु ने आरुणि को कहा कि तुम यहीं रहो, देखते रहो। संध्या होने का था, सब तो चले आए, आरुणि वहां रहे। जोर से बारिश आई, पानी आता रहा, रात हो गई, आरुणि लौटा नहीं। तभी गुरु को याद आया, गुरु भूल चुके थे, अरे आरुणि किधर गया। बोलते चलो, छात्रों के साथ लंटेन लेकर के ढूंढने के लिए गए। वहां गए, जाने के बाद देखी कि आरुणि लेटा हुआ है। वो डरेर का पानी टूट गया था, वो पानी रोकने के लिए वो अपने शरीर को लगाया है और अज्ञान है। ये देख करके गुरु उसको जल्दी से उठाते हैं, घर लेके आते हैं, उसको गमछा से शरीर को पोंछा जाता है और पूछा जाता है ऐसा क्यों किया। बोला गुरुदेव, पानी बह रहा था, मिट्टी बहा के ले जा रहा था और ये आपकी आज्ञा थी, वो बहना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं ऐसा किया। बोलते तुम्हारी शिक्षा संपन्न हुई पुत्र, तुम अभी जा सकते हो। और उन्होंने उस वक्त बिना पढ़ाई लिखाई किए उस शिष्य को उत्तीर्ण कर दिया। अभी आज बताइए, आज अगर हमारे माता पिता अगर ऐसा देखते हैं कि बिना पढ़ाई लिखाई किए अगर मैं उत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब शिक्षक में कुछ गड़बड़ी है। यह है शिक्षा। इस शिक्षा को ठाकुर जी ने जिस शब्द जिस्ट ला करके रख दिया है, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप ला के गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति, गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए वो मतलब विदाउट एनी लीस्ट हेजिटेशन, विवेकानंद की बात याद आ रही है मुझे, टू कैरी आउट द कमांड ऑफ योर गुरु विदाउट अ लीस्ट हेजिटेशन इज द की पॉइंट ऑफ द सक्सेस। ऐसी आज्ञाकारी हमको बनना चाहिए, तो हमें शिक्षा अर्जन होगा, अपने आप शिक्षा की बर्षण होगी, गुरु हमें एक्स्ट्रा देगा, तभी हम सही रूप से शिक्षित हो सकेंगे। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। छात्र के रूप में हम लोगों को ये सारी चीजें करनी चाहिए। एक शिक्षक, ठाकुर जी कहते हैं, शिक्षक का नहीं इष्ट में तान, कौन जगाएगा छात्र में प्राण। एक शिक्षक आदर्शवान होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। एक शिक्षक की जो आदर्शवानता है, जो इष्ट के प्रति जो अनुराग है, शिक्षक की इष्ट अनुराग छात्र के माध्यम से संचारित होगा। और जिस दिन छात्र के माध्यम से शिक्षक का इष्ट अनुराग संचारित होगा, उसी दिन से सही रूप में छात्र की शिक्षा प्रारंभ होगी। एक ऐसा छात्र, एक ऐसा शिक्षक जो छात्र के अंदर एकाग्रता, छात्र के अंदर कर्मपटुता, छात्र के अंदर इच्छा शक्ति को जगा दे। जी, इच्छा शक्ति को जगा दे, तभी तो वो
शिक्षक जब प्रकृत शिक्षा की बात ठाकुर जी कहे हैं, प्रकृत शिक्षा क्या होती है? प्रकृत शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है दादा। प्रकृत शिक्षा का मतलब होता है हमारा जो पर्सनालिटी, हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें आमूल परिवर्तन हो, हमारा वैशिष्ट्य के अनुसार हम बढ़ें, हम आगे बढ़ें, और ये काम शिक्षक का है। शिक्षक वो मशीन है जो छात्र को उसके वैशिष्ट्य के अनुसार, उसके वैशिष्ट्य के रूप में उससे अच्छा कर्म करा लेता है। शिक्षा के ऊपर समय की बात पाबंदी है, बोलने की कोई सीमा नहीं है। मैं ठाकुर जी की बचपन की एक कहानी बोलता हूं। ठाकुर जी स्कूल में गए थे और ठाकुर जी 1+1 = 2 होता है, इसके उत्तर में ठाकुर जी ने 1 कहा था, और जिसके वजह से ठाकुर जी को बहुत मार पड़ी थी। एक छात्र डर को इकट्ठे हुए जाकर के शिक्षक को कहा कि मास्टर मौसाई को मारो मत। इस पे ठाकुर जी को और मार पड़ी थी, इतनी मार पड़ी थी कि मैथमेटिक्स, गणित से उनका दिल उठ गया था। ठाकुर जी कहते हैं शिक्षा कोई जुल्म नहीं है, शिक्षा है अभ्यास, व्यवहार, वो सहज ज्ञान के उन्वेष और उसका विकास का नाम। हमारा सहज ज्ञान, हमारा व्यवहार का उन्मेष होना चाहिए, और ये हमारा उसके अंदर विकास होना चाहिए, वो शिक्षा सही संपन्न होती है। इसके लिए सब ज्यादा बोलूंगा नहीं, एक चीज कहता हूं, वही शिक्षक आज मैं आपके सामने बोलने के लिए यहाँ आया हूं, बोल रहा हूं, लेकिन कल जब भी मुझे ये सब्जेक्ट दिया गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या बोलूं। इसके लिए मैं वही शिक्षक को फोन किया जिस शिक्षक के माध्यम से मुझे ठाकुर जी प्राप्त हुए थे, और मैं कहा कि क्या मैं बोल पाऊंगा, आप मुझे कुछ बताइए। उसके उपरांत, उसके पहले मेरे बहुत सारे मेरे प्रिय दादा लोग को भी मैंने फोन किया था, लेकिन जो शिक्षक जिसने मुझे तरासा है, जिसने मुझे हर पग पे रास्ता दिखाया है कि ठाकुर ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ठाकुर को ही पकड़ के चलो, उसका एक सेंटेंस ने मेरे अंदर वो आत्मविश्वास पैदा कर दिया कि आज मैं 2 शब्द बोलने के काबिल हूं। उन्होंने कहा, जब तुम गुरु को हटाते हो तब तुम्हारे अंदर का गुरु इतना ग्लोरीफाइंग हो जाएगा कि सब ग्रह दोष ग्राउंडेड हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर कोई भी चीज हो, किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, तुम्हारा बुध नियंत्रण न हो, तुम्हारा चंद्र नियंत्रण में ना हो, तुम्हारा हृदय नियंत्रण में ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा गुरु नियंत्रण में है तो आप जरूर कर पाएंगे। इसलिए गुरु को सर पे रख करके, ठाकुर को सर पे रख करके ये शिक्षा की बात रखने की चेष्टा करो। मैंने वही चेष्टा किया है, भूल चूक होगा तो मुझे माफ कीजिएगा दादा। आइए, आज जितने लोगों ने ये सत्संग का आयोजन में सहभाग लिया है, मैं सबका सर्वांगीण मंगल, एवं साथ ही यहाँ ऑनलाइन में उपस्थित सभी का, जो उपस्थित अनुपस्थित सभी का, दुनिया के लिए ठाकुर जी के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूं कि वह हमें जो शिक्षा प्रणाली देने की चेष्टा किए, जो तपोवन का निर्माण किए, उनकी बहुत सारी जो इच्छाएं थी, सांडिल यूनिवर्सिटी की जो इच्छाएं थी, वो जितना जल्दी हम पूर्ण कर पाए। जय गुरु दादा। करते हुए 2 शब्द का विराम देता हूं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु दादा। वेरी सॉरी, आपको मुझे रोकना पड़ा। बहुत अच्छा आप बोल रहे थे, अपरिचित आपका आलोचना था, पूरा दिल को छू गया है। और इस स्टेज पे मैं आपके जो गुरुजी है श्रद्धेय उत्पल दा, उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा शिष्य हमें दिया है जो बहुत सुंदर तरीके से ठाकुर की सेवा में लगा है। तो नाइस ऑफ यू दादा, थैंक यू। अभी इस सुंदर आलोचना के बाद
हम एक वीडियो क्लिप देखेंगे जिसमें ठाकुर की जो फोटोज अलग अलग उस टाइम में ली गई है, उसका एक एग्जीबिशन जैसा है, और उसके साथ साथ एक भक्ति गीत भी सुनेंगे उसके साथ साथ। तो अटल दा, आप जरा वो वीडियो क्लिप जरा चलाएंगे प्लीज। अटल दा। जय गुरु दादा, जय गुरु। हाँ, वेरी गुड। अशोक दा कर रहे हैं। तूने कैसा रस रचायो, कैसा रस रचायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रस रचायो, तूने कैसा रस रचायो। मोह को तोड़ा, माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। विषय भरम सब बिखर गया अब, विषय भरम सब बिखर गया अब। तुमने नीति बतायो प्रभु, तुमने नीति बतायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रस रचायो, कैसा रस रचायो। जगत मुझको लागे पराया, मान लाल सा सबको भुलाया। मान लाल सा सबको भुलाया। सकल वासना बंधन छोड़ा, सकल वासना बंधन छोड़ा। तुमसे प्रीत लगायो प्रभु, तुमसे प्रीत लगायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रस रचायो, कैसा रस रचायो।
सावधा आप बंद कर दीजिए, वो स्क्रीन किसी ने शेयर कर दिया तो बंद हो गया। आप वो यूट्यूब अभी स्टॉप कर सकते हैं। ओके, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से पूरा वीडियो नहीं हम लोग चला पाए। ये जो ठाकुर जी की जो दुर्मिल फोटो है, ये इसका संकलन किया है हमारे श्रद्धेय अशोक साउदा की सुपुत्री अंजलि ने किया था। तो बहुत अच्छा उन्होंने एक वीडियो किया था, उनको बहुत अच्छा उनके जो क्रिएटिविटी है उसके लिए उनको हम लोग विश करते हैं, उनके मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए एक कीर्तन सुनेंगे और कीर्तन पेश करेंगे। हमारे बहुत अच्छा कीर्तन पेश करते इंद्रजीत दास दा, उनको मैं विनती करता हूं कि हम एक कीर्तन पेश करें। इंद्रजीत दा। दीप्तदा, जय गुरु, एम आई ऑडिबल? हाँ, आपका तो आवाज आ रहा है दादा। ठीक है, थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम, जय गुरु। सुनो सुनो रे नगरवासी, अनादियो अविनाशी, आए हैं दयाल धराधाम। सुनो सुनो रे नगरवासी, अनादियो अविनाशी, आए है दयाल धराधाम। सुनो सुनो रे नगरवासी, अनादियो अविनाशी, आए है दयाल धराधाम। मिटेगा सकल जाल हर दुख हर बाला, बरसेगा सुधा विराम। मिटेगा सकल जाल हर दुख हर बाला, बरसेगा सुधा विराम। सुनो सुनो रे नगरवासी, अनादियो अविनाशी, आए है दयाल धराधाम। नर नारी मेल मंगल गाओ, चौख पुराओ अंगना। नर नारी मेल मंगल गाओ, चौख पुराओ अंगना। आज आई है लगन सदन सदन, करो प्रभु की आराधना। आई है लगन सदन सदन, करो प्रभु की आराधना। सुहन सुरत सुहन सुरत, ओ मनोहर मूरत सुहन सुरत। दर्शन कर मन होगा पुलकित, आहा सुहन सुरत। दर्शन कर मन होगा पुलकित, आहा सुहन सुरत। अरे हो अति अद्भुत लीला सतगुरु समरथ की, श्रवण मधुर सुखधाम। अति अद्भुत लीला सतगुरु समरथ की, श्रवण मधुर मुखधाम। मिटेगा सकल जाल हर दुख हर बाला, बरसेगा सुधा विराम। सुनो सुनो रे नगर वासी, अनादियो अविनाशी, आए है दयाल धराधाम। ज्योत जलाने की आई है बेला, घड़िए शुभ बीत जाए ना। ज्योत जलाने की आई है बेला, घड़िए शुभ बीत जाए ना। आज जीव उद्धारण प्रभु नारायण,
किए धरावतारण जीवायुद्धारण प्रभु नारायण किए धरावतारण बंदो चरण सुमिरन करो सब बंदो चरण सुमिरन सब सर बंदो चरण तमुहर बन आए जाग जीवन आहा बंदो चरण तमुहर बन आए जाग जीवन आहा बंदो चरण अरे हो अति अद्भुत लीला सतगुरु समरथ की धरनी बने सुरधाम अद्भुत लीला सतगुरु समरथ की धरनी बने सुरधाम मिटेगा सकल जला हर दुख हर बाला भर से सुधा विराम सुनो सुनो रे नगर वासिया नदियो अविनाशी आए है दयाल धरा धाम मिटेगा सकल जला हर दुख हर बाला भर से सुधा विराम सुनो सुनो रे नगर वासिया नदियो अविनाशी आए है दयाल धरा धाम मिटेगा सकल जला हर दुख हर बाला भर से सुधा विराम परम दया परम दयाल परम दयाल आए हैं जय गुरु जय गुरु दादा, बहुत सुंदर। आपका आवाज इतना सुंदर है और गीत के भाव इतने आपने सुंदर तरीके से पेश किए, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा। हमें ये सौभाग्य है कि ये दादा लोग इतना सुंदर सुंदर गीत प्रस्तुत करते हैं, तो जो भाव उत्पन्न होता है उससे भी हमारा बहुत सारा एक ठाकुर से कनेक्शन जुड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी इस सुंदर कीर्तन के बाद मैं विनती करता हूं हमारे श्रद्धेय लाहिरी दा, वो ठाकुर की जीवनी के बारे में हमें उपकृत करे। श्रद्धेय लाहिरी दा। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। मेरा आवाज क्लियर है जयंत दादा? हाँ यस दादा, फाइन। जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तवृंद को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का जन्म तिथि का जो शुभ अवसर पर मुझे जो ठाकुर जी का दिव्य जीवन लेके बोलने के लिए बोला गया है, ये बहुत मेरे लिए परम सौभाग्य है। ठाकुर जी का जो दिव्य जीवन है, ठाकुर जी का जो जीवन है वो तो दिव्य है ही, लेकिन दिव्य जीवन जब तक हम लोग अपना चरित्र में नहीं आजमाएंगे तब तक ठाकुर जी का जो दिव्य जीवन है वो ठाकुर जी तक ही सीमित रहेगा। दिव्य जीवन एक बहुत बड़ा अध्याय है। इस अध्याय को बोलने के लिए, परिवेशन करने के लिए मुझे थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ, ठीक श्री श्री ठाकुर जी का जब 5-6 साल उम्र का थे, ठाकुर जी साथियों को लेके पद्मा नदी में मछली पकड़ने गए थे। एक बहुत बड़ा मछली पकड़ा, सब साथियों मिलके मछली को जब बाहर निकाला, मछली प्राण के लिए, जब मछली को भूमिष्ठ किया, मछली अपना प्राण के लिए तड़प रहा था। मछली का ऐसा कष्ट देख के ठाकुर जी को उसी जैसे मछली को कष्ट हो रहा था, ठाकुर जी को उसी तरह कष्ट हो रहा था। ठाकुर जी को इतना वेदना हो रहा था, इतना दुख हो रहा था कि ऐसा देख के सब जो ठाकुर जी का जितना साथिया है सब दौड़ के आया, पूछा क्या हुआ। फिर सब मिलके ठाकुर जी का ये जब वेदना देखा, सब मिलके मछली को पकड़ा, फिर से नदी में छोड़ दिया। ठाकुर जी एक मछली, एक साधारण मछली के लिए जिसके इतना अनंत प्रेम है, इसलिए ठाकुर परम प्रेममय।
इसीलिए ठाकुर जी को जब पूछा गया कि ठाकुर आपका ये जो सत्संग जो अभियान है इसमें आपका आय क्या है और आपका व्यय क्या है, ठाकुर जी ने बोला था उत्तर में कि मेरा आय है मेरा मानुष और मेरा व्यय है मेरा भालोबासा, मेरा प्रेम। और यही प्रेम के द्वारा ठाकुर जगत में जितना समस्या है, जगत में दुनिया में मनुष्य का जो समस्या है उसका कुल दिखाया। ठाकुर जी का जब नवम महीना था ठाकुर जी का तब अन्नप्राशन हुआ। ठाकुर जी का जननी माता मनमोहन देवी ठाकुर जी का नाम रखे थे अनुकूल। और ये जो अनुकूल है माता मनमोहन देवी एक कविता का माध्यम से इसका जो अर्थ है व्यक्त किया था, जो सही में एकदम अप्रोप्रिएट है। मैं जस्ट आप लोगों को ये पढ़ के सुनाता हूँ। अकुले पड़िले दिनहीने जने নোয়াইও শির কহিও কথা কুলো দিতে তারে সেধো প্রাণপণে লক্ষ্য করি तारे नाशियो व्यथा। तो इसी तरह से ठाकुर जगत का जो मनुष्य का जो समस्या का जो समाधान है इसी तरह से सबको कुल दिखा गई। ठाकुर जी का ये जो चरित्र है ये बचपन से ही ठाकुर जी का चरित्र प्रकट हो रहा था। जब श्री ठाकुर का जन्म हुआ था, जन्म होने के बाद सब लोग रोते, सब बच्चे जो है रोते हैं, लेकिन ठाकुर जी जन्म होने के बाद वो जो शिशु है, ठाकुर जी जब शिशु भूमिष्ठ हुए हैं, एक गौरकांति एक मुंडित पुस्तक शिशु जब भूमिष्ठ हुए, ठाकुर जी चारों तरफ देख के ठाकुर जी हंस रहे थे। लग रहा था कि जगत में जो मनुष्य का जो समस्या में जो उलझे हुए है उस ठाकुर जी के पास एक अति सरल समाधान है। यही ठाकुर जब श्री ठाकुर जब उमेश चंद्र लाहिड़ी का जो महाशय के घर में पहुंचे उनका जननी के साथ, बार बार उमेश चंद्र महाशय जब गोपाल देवता का पूजा कर रहा था, बार बार गोपाल देवता का आसन में जाके बैठ रहे थे। गोपाल देवता को मिट्टी में डाल के बार बार ठीक ठाकुर जी उनका आसन में जाके बैठ रहे थे। मनमोहनी देवी बहुत क्रोधित होकर ठाकुर जी को प्रहार किया। पूछा ऐसा क्यों कर रहे बार बार तुम? बार बार जब उमेश चंद्र लाहिड़ी महाशय पूजा कर रहे, भोग निवेदन कर रहे, ऐसा क्यों उनको परेशान कर रहे? ठाकुर जी उत्तर में बोले আমাকে ডাকছে কেন, वो मुझे क्यों बुलाता है? उमेश चंद्र महाशय ये सुन के उनका आंखों में आंसू आ गया। उनको समझ में आया कि मेरा जो बाल गोपाल है वो मेरा बात सुन लिया, मेरा बाल गोपाल मुझे धरा दे दिया। तो जो सन्यासी ठाकुर जब मनमोहनी देवी जब अंतःसत्ता थे आके जब भविष्यवाणी किए थे कि आपका घर में जो भी संतान आएगा वो अपना निज चरित्र बल में अधिश्वर बनेगा, तो यही है। तो सबको पता चल गया कि यही है अधिश्वर, उसका जो जिसका जन्म हो गया, जिसके आप जिन्होंने अपने प्रेम के द्वारा धीरे धीरे कालोक्रम में जो ठाकुर सन्यासी देवता का जो बात है, कालोक्रम में ये बात धीरे धीरे प्रकट होने लगा। श्री ठाकुर का जब 18 साल उम्र थे, 1313 साल में, बांग्ला 1313 साल में श्री ठाकुर का शुभ परिणय हुआ। सरसीबाला 12 वर्षीय सरसीबाला देवी के साथ शुभ परिणय हुआ। श्री ठाकुर का जो छात्र जीवन था, छात्र जीवन में श्री ठाकुर कलकत्ता का नेशनल मेडिकल कॉलेज में ठाकुर डॉक्टरी पढ़ते थे। बहुत कष्ट ठाकुर को सहना पड़ा, लेकिन कभी भी कष्ट का जिक्र परिवार के सामने कभी भी नहीं किया। ठाकुर को पूछा गया कि ठाकुर आपने कभी भी एक किताब पूरा किताब कभी पढ़े क्या? ठाकुर जी उत्तर में बोले थे मैं एक ही किताब जिंदगी में पूरा पढ़ा, वो है 5 कौड़ी दे का मायावनी डिटेक्टिव। तो लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ वो अपने अनुभव के ऊपर खड़ा होकर मैं बोलता हूँ, और ऐसा ही एक अनुभव है। श्री ठाकुर एक दिन भाड़झाड़ का गांव में भाड़झाड़ होता है, वो भाड़झाड़ का पत्ता निकल के ठाकुर चबा के खा लिया। वो पत्ता बहुत कड़क था। ठाकुर जी का पत्ता खाने के बाद मुंह में पानी आने लगा, पेट में दर्द होने लगा, ऐसा बहुत देर तक पानी आने लगा, दर्द हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो गया। तो ऐसा ही उस समय गांव में और एक व्यक्ति को उनका एक्चुअली पेट में दर्द हो रहा था, उसका बीमार हुआ था, पेट में दर्द, मुंह में पानी आ रहा था। तो ठाकुर जी क्या किया, वो जो भाट पत्ता का जो पत्ता है वो पत्ता का रस बना के उनको खिला दिया।
कुछ देर बाद देखा गया कि ठाकुर जी उनका जो है वो पेट का जो व्यथा है वो ठीक हो गया। ठाकुर जी का दर्शन इतना कीन ऑब्जर्वेशन था, इतना सूक्ष्म चेतनाबोध था कि ठाकुर जी को लगा कि जो चीज एक स्वस्थ आदमी के लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए जो विष है, वही चीज एक बीमार आदमी के लिए अमृत है। और यही है जो हैनीमान का, जो होम्योपैथी का जो जनक है, फादर है हैनीमान का फिलोसफी सिमिलाबास क्यूरांटा समो समो समयंती। ठाकुर जी का जो इतना गंभीर चेतनाबोध है, यही गंभीर चेतनाबोध से ठाकुर जी का विभिन्न समय में विभिन्न धर्म का जो ठाकुर जी के सामने लोग आए थे, पूछे थे ठाकुर जी, एक मैथमेटिशियन ठाकुर के पास आके पूछे थे कि ठाकुर जी मैथमेटिक्स का डेफिनेशन क्या है। ठाकुर जी बोले थे मेथोडिकल एप्लीकेशन ऑफ मैटर। ठाकुर जी को जब पूछा गया था ठाकुर जी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ठाकुर जी बोले थे कॉन्सेंट्रिक इंटरेस्टेडनेस फॉर आइडियल। केवल मात्र पूर्ण ब्रह्म के पास ही ऐसा उत्तर रहता है। ठाकुर जी पूर्ण ब्रह्म थे, इसलिए जब ठाकुर जी का 1295 साल में 30 भादो 7 सुबह 7:05 में जन्म हुआ था, ठाकुर जी मनमोहन देव का घर में 10 महीना 10 दिन नहीं थे, ठाकुर जी 11 महीना भी नहीं थे, ठाकुर जी 12 महीना के बाद जन्म हुआ, क्योंकि एक पूर्ण अवतार पूर्ण ब्रह्म जन्म लेने में उनका जो यथोचित समय है उसको तो देना पड़ेगा ही। यही है श्री ठाकुर पुरुषोत्तम, मेरा परम प्रेममय। श्री ठाकुर जब धीरे धीरे यौवन में पहुंच रहे थे, उनका कीर्तन के प्रति बहुत शौक थे। उनका कीर्तन का साथी थे किशोर मोहन दास दा, सतीश चंद्र गोस्वामी दा, अनंत महाराज दा, और भी बहुत लोग थे कीर्तन में। ठाकुर जी जब कीर्तन का चरम दशा में पहुंच जाते थे, तब ठाकुर जी कीर्तन में कूद पड़ते थे, और उस समय सिर्फ उनका साथी नहीं बल्कि समग्र समाज का जाति धर्म निर्विशेष सभी लोग कीर्तन में योगदान करते थे। कीर्तन करते करते ठाकुर का शरीर से बहुत सारा ज्योति भी निकलते थे। ऐसा कीर्तन करते करते ठाकुर जी धीरे धीरे भाव में लीन होके भाव दशा में चले जाते थे, और ऐसे भाव दशा में ठाकुर का मुंह से अनर्गल बहुत सारा भाववाणी निकलते थे। ऐसा भाववाणी बहुत सारा ठाकुर जी का निकला, लेकिन शुरू में इसको लिखित नहीं किया गया। बाद में वृंदावन चंद्र अधिकारी के महाशय के अनुरोध में बाद में ये भाववाणी हम लोग जो है उस समय का भक्त है लिखित करके रखे पुण्यपुथी ग्रंथ में। ऐसे अवस्था में ठाकुर ऐसा मुद्रा ठाकुर दिखाते थे कि जो मुद्रा बहुत सारा मुनि ऋषियों को उसको कब्जा करने के लिए पूरा जीवन भर लग जाता था। फिर ठाकुर जी का उस समय हृदय स्पंदन स्तब्ध होता जाता था। ठाकुर जी का कोई भी जो सांस प्रश्वास से पूरा बंद हो जाता था। बहुत सारा डॉक्टर पहुंचते थे ठाकुर जी को वो देखने के लिए कि उनका हृदय स्पंदन और सब सही है क्या, परीक्षा करने के लिए, लेकिन देखा जाता था कि ठाकुर जी मृत। सिर्फ उनका जो दाहिना पैर का जो वृद्धांगुष्ठ है, सिर्फ वही सिर्फ थर थर करके कांपते रहते थे। बहुत सारा भक्त परीक्षा करने के लिए ठाकुर को अंगार जला के वो पैर में उसको लगा देते थे, लेकिन ठाकुर जी का कोई होश ही नहीं था। धीरे धीरे ठाकुर जी जब चेतन में आते थे, पूछा जाता था ठाकुर जी आपने जो आज किया उसको याद है क्या? ठाकुर जी बोलते थे मेरा कुछ याद नहीं है। तो यही है श्री ठाकुर। इतना अलौकिक कहानी के बाद भी ठाकुर बोलते थे मेरा कुछ याद नहीं है, क्योंकि इस बार जो पुरुषोत्तम आए हैं, पुरुषोत्तम हमारा दिल में बसना चाहते हैं। पुरुषोत्तम को ही अलौकिक घटना से हमारा दिल में वो बसना नहीं चाहता है। कोई भाई भीड़ से पुरुषोत्तम हमारा दिल में बसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी चाहते हैं चरण पूजा, ठाकुर जी चरण पूजा नहीं चाहते थे। लेकिन कीर्तन का जो कीर्तन में ठाकुर देख रहे थे कि कीर्तन में बहुत लोगों का कीर्तन में जो मन का जो मैला है वो साफ हो रहा था। बहुत लोग उन्नति दशा में भी जा रहा था, लेकिन कीर्तन में आदमी का जो रोज प्रयोजनीय जो चीज है उसका तो पूरा नहीं हो रहा था। इसलिए ठाकुर जी कर्मोद्योग स्टार्ट किया, और इसी कर्मोद्योग के अभियान में तपोवन विद्यालय, विश्व विज्ञान केंद्र, फिलांथ्रोपी ऑफिस, केमिकल वर्क्स, ऐसा बहुत सारा इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे हमारा बना, सत्संग का बना, और समाज का वास्तव कर्म में योगदान देने लगा।
लेकिन ऐसा समय आया फिर ठाकुर जब 1946 से उस समय देशभाग होने का समय आया। देशभाग होने का जब समय आया, सांप्रदायिक दांगा भी चल रहा था, ठाकुर का शरीर थोड़ा अशक्त हो गया था। ठाकुर बांग्लादेश छोड़ के भारत में 1946 2 सितंबर भारत में पहुंचे। लेकिन 58 इयर्स में ठाकुर पहुंचने के बाद फिर भी दिखा दिया, जिसके पास प्रकृति योग्यता होते हैं, जिसके पास ठाकुरत्व होते हैं, जिसके पास मास्टरी होते हैं, उसके पीछे अर्थ मान जश ऐश्वर्य उसके पीछे पीछे भागते हैं। मुझे लगता है दीप्तदा मेरे लिए और 2 मिनट टाइम होगा। दीप्तदा मेरे लिए और 2 मिनट टाइम होगा। अब जय गुरु, अब मेरे लिए 2 मिनट टाइम है। हाँ, आप 2 मिनट में कंप्लीट कर दीजिए दादा। तो इसी तरह से ठाकुर हम लोग को दिखा के गए। होने लगा 1946 27 जनवरी, ठाकुर जी का जब 81 इयर्स उम्र था, ठाकुर का शरीर पूरे अथर्व हो गया। ये उस दिन ठाकुर का शरीर बहुत अस्थिर भाव था। बहुत सारा जो मेडिसिन है, इंजेक्शन है, ठाकुर का शरीर के ऊपर प्रयोग किया गया, लेकिन सब कुछ विफल हो गया। ठाकुर जो स्थूल शरीर त्यागते हुए ठाकुर अभी भी आचार्यों के धारा के माध्यम से ये जो सत्संग का जो कार्यक्रम है अभी भी वर्तमान विद्यमान है। ठाकुर जी को 1961 में पूछा गया, ठाकुर जी को पूछा, जेम्स माइकल पूछा कि ठाकुर जी आपका जो भावधारा है उसका सारांश बताएंगे एक वर्ड में। ठाकुर जी बोले थे, बी कॉन्सेंट्रिक, सुकेंद्रिक बनो, बी कॉन्सेंट्रिक, सुकेंद्रिक बनो। आज भी हम लोग देखते हैं कि आचार्यों को केंद्र करके दुनिया का जो मनुष्य है, हम लोग एक ही धारा में काम करके सत्संग का जो ठाकुर जी का जो भावधारा है आगे अभी भी चल रहे, अभी भी वही भावधारा अभी भी विद्यमान है। अभी भी ठाकुर जी का लीला आचार्य परंपरा के माध्यम से अभी भी विद्यमान है। आज ठाकुर जी का मेरा और 2 बात करके मेरा बात को मैं विराम दूंगा, शब्दों को विराम दूंगा। आज ठाकुर जी का जन्मदिन है। किसी का जन्मदिन तब जब पालन करते हैं तब उनको खुशी करने के लिए करते हैं। मेरा बच्चे का जन्मदिन जब पालन करते हैं उनका खुशी करने के लिए करते हैं। तो ठाकुर जी का जन्मदिन का पालन का सार्थकता तभी होगा जब हम लोग अपने शरीर, मन और कर्मों से ठाकुर जी को सदा अपने अंदर जीवंत रखेंगे। ठाकुर जी का ये जो महाजीवन है, ये जो ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा अध्याय है ठाकुर जी का महाजीवन। इसको बोलने के लिए मेरे पास भाव, भक्ति, भाषा, ज्ञान मेरा उतना नहीं है। मेरा अगर कुछ त्रुटि होगा तो मुझे मार्जना कीजिएगा। उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आपने आलोचना की है, ठाकुर जीवन के बारे में बताया। साक्षात नजर के सामने पूरा उनका जीवन दिख रहा था हमें। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। ऐसी आप ठाकुर की सेवा करते रहिए। अभी सत्संग तो इतना अच्छा हो रहा है आज का इस पावन अवसर पर, लेकिन हमें समय का भी ध्यान रखना है। तो इच्छा होते हुए भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी जिन दादा लोगों ने, माँ लोगों ने सत्संग रखा था, उनको एक बार फिर से उनका यहाँ पर मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। डोंबिवली से श्री कृष्णा बिरारी दा ने सत्संग रखा था। अमरनाथ से श्री जॉय चैटर्जी दादा ने रखा था। ठाकुरली से राजीव कुमार घोष दादा ने सत्संग रखा था। ठाकुरली से ही शैलेंद्र जितेकर दादा ने भी आज सत्संग रखा था। भांडुप से कालीपत संतरा दादा के यहाँ भी आज सत्संग रखा गया था। कल्याण से श्रीमती अनुपमा दास माँ के घर में भी सत्संग रखा गया था। और कलम्बोली से हमारे सुकुमार माझी दा के घर में भी सत्संग रखा था। और कलम्बोली से बाला साहब कामले दादा के यहाँ भी आज सत्संग रखा था। ये सब दादा माँ लोगों ने आज की इस पावन अवसर पर जो सत्संग रखा है बहुत भाग्यशाली है। और हम सब भाग्यशाली है जो आज इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं। जो नहीं भी हो पाए हैं, क्योंकि जो कैपेसिटी था, कैपेसिटी के ज्यादा लोग आ रहे थे, ये सभी भाग्यवान है। क्योंकि जो प्रयत्न करना चाहता है ये सत्संग में ज्वाइन होने के लिए, वो भी उतना भाग्यशाली है जितना हम लोग एक्चुअली जो सत्संग किए हैं। तो आप सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। और ठाकुर की जो एक वर्ड में अगर करेंगे कृपा, उनकी असीम कृपा है, वो अंतर्यामी है। बस हमें उन्होंने जो
विधि विधान दिया है उसके मुताबिक चलना है। और आप धीरे धीरे देखेंगे, आपको खुद अनुभूति आ रहा है कि ठाकुर मेरे साथ है, मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रहे हैं। तो आप सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करते हुए आज यहाँ हम सत्संग शेष कर रहे हैं। मैं बोरसेदा को त्रिलोकेश दा को विनती करता हूँ कि वो जय राधे राधे पेश करेंगे और उसके बाद श्रद्धेय बोरसेदा ध्वनि देंगे। सबके मंगल के लिए फिर से प्रार्थना करते हुए जय गुरु, जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद 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 सदा राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद हरे। हरे मान कामन चातुर्य बदने बल हरि 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 नाम परम ब्रह्म शिवेरि धर्म अधर्म कर्म हरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। हरे मान भगीर आशा अजनाय करे। राधे गोविंद नाम चित बदने रोए नयन निरे सदा आसरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद 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 हरे सदा आसरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। हरे मान कामन चातुर्य बदने बल हरि 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 बोल 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 हरि नाम परम ब्रह्म शिवेरि धर्म अधर्म कर्म हरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। हरे मान अजनाय करे। राधा बोल 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 राधा बोल। राधे गोविंद राम बदने रोए नयन निरे सदा आसरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद 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 हरे सदा आसरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ दादा आ रहा है जी। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की चंद्र जी की परिमा जगत जननी परिमा की परमात्मा वर्धा की श्री वर्धा की सत्संग की
श्री श्री दादा की परम पूज्य श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संग की सत्संग की वंदे जय गुरु जय गुरु